गांव के एक छोर पर एक साधारण सा घर था जिसमें किसान रामलाल अपनी पत्नी गंगा और दो बच्चों के साथ रहता था। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन उसकी पत्नी गंगा इतनी कंजूस थी कि हर छोटी छोटी चीज पर पैसे बचाने की सोचती। गंगा हमेशा कहती, रुपये बचाने से ही आदमी अमीर बनता है। रामलाल की परेशानी यह थी कि उसकी पत्नी हद से ज्यादा कंजूस थी। वह घर के जरूरी खर्चों में भी कटौती करती। खाने से लेकर कपड़ों तक गंगा की कंजूसी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। रामलाल अपनी पत्नी की कंजूसी से परेशान था। उसे खेत में मेहनत के बाद अच्छा खाना चाहिए होता, लेकिन गंगा खाने में भी कटौती कर देती। एक दिन जब रामलाल खेत से लौटा तो खाने के लिए सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा था। गंगा, मैं पूरा दिन खेत में काम करता हूँ और तुम मुझे इतना कम खाना देती हो, रामलाल ने गुस्से से कहा। अगर तुमने ज्यादा खा लिया तो कल का क्या होगा? गंगा ने जवाब दिया। रामलाल को समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी कंजूसी कर रही है या परिवार के भविष्य की चिंता। गांव में एक स्कूल था, लेकिन गंगा अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थी। वह कहती, पढ़ाई में खर्चा होगा, किताबें खरीदनी पड़ेंगी, क्यों ना मैं खुद घर पर पढ़ा दूं। रात में जब गांव में चिराग जलते, गंगा का घर अंधेरे में रहता। लोग कहते, गंगा दीपक का तेल भी बचाने के लिए जल्दी सो जाती है। गंगा अपने बच्चों के पुराने कपड़ों को सिल कर नया बना देती। वह कहती, जब तक कपड़ा पूरी तरह फट न जाए, नया लेने की जरूरत नहीं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज उगना बंद हो गया। किसान एक एक दाने को तरसने लगे। जिनके पास पैसे थे वे शहर से अनाज मंगवा रहे थे, लेकिन गरीब किसान भूखे मरने लगे। रामलाल को चिंता हुई, अब क्या होगा, हमारे पास अनाज भी नहीं बचा। लेकिन गंगा मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मेरे पास कुछ बचा हुआ है। रामलाल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गंगा ने घर के कोने से एक बड़ी मिट्टी की हांडी निकाली तो वह दंग रह गया। हांडी में ढेर सारा अनाज भरा था। गंगा, ये कहां से आया? मैंने धीरे धीरे बचाया था, गंगा ने गर्व से कहा। गांव के लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन गंगा की बचत ने उसके परिवार को बचा लिया था। जब गांव के लोगों को पता चला कि गंगा ने अनाज बचा कर रखा था, वे उसके पास मदद मांगने आए। रामलाल, हमारी मदद करो, रामलाल हमारी मदद करो, हमारा परिवार भूखा है। रामलाल ने कहा, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सब हमारे अपने ही लोग हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। गंगा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अनाज बांटना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव गंगा की तारीफ करने लगा। गांव के मुखिया ने कहा, हम सोचते थे कि गंगा जरूरत से ज्यादा कंजूस है, लेकिन उसकी कंजूसी ने आज गांव को बचा लिया। अब गंगा ने समझ लिया था कि कंजूसी और समझदारी में फर्क होता है। पैसे और संसाधनों को बेवजह बचाना सही नहीं, लेकिन बुरे वक्त के लिए सोच समझकर बचत करना जरूरी है। रामलाल और गंगा का जीवन बदल गया। गंगा अब भी बचत करती थी, लेकिन समझदारी से। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, गांव के लोगों की मदद की और भविष्य के लिए भी थोड़ा पैसा बचाया। गांव के लोग अब गंगा की कंजूसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उससे बचत और समझदारी की सीख लेने लगे। कहानी की सीख, बचत करना अच्छा है, लेकिन जरूरत के समय उसका सही उपयोग करना और दूसरों की मदद करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।